हेलो, माई सेल्फ सुनील कुमार। और आज त्रिभुज के हम अगले वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें हम आज अभी हम बात कर रहे थे त्रिभुजों के केंद्र के बारे में कि त्रिभुजों के केंद्र होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो अब तक जो डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर है अपना त्रिभुज। ज्यामिति में अभी चल रहा है ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और अंतः केंद्र जो था उसके बारे में बात कर रहे थे, तो अंतः केंद्र क्या कहलाता है? सॉरी, हाँ, तो हम इसमें पढ़ रहे थे त्रिभुजों के केंद्र के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले केंद्रक के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? एक त्रिभुज के अंदर वर्त बनाने के लिए जो केंद्र हम काम में लेते हैं, जो भुजाओं को सिर्फ स्पर्श करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है, तो अंतः केंद्र क्या होता है देखना। अंतः केंद्र जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अंतः कोणार्धक। अंतः कोणार्धक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब अंतः कोणार्धक किसे कहते हैं? अंतः कोणार्धक अंतः कोण का अर्धक। जैसे कोई त्रिभुज है और इसमें जो ये अंतः कोण है, अगर ये इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अंतः कोणार्धक। अंतः कोणार्धक प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे वो देखिए। अंतः कोणार्धक प्रमेय से रिलेटेड अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास एक त्रिभुज है जिसको हम नाम देंगे त्रिभुज ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कोण बी का अंतः कोणार्धक और इधर कोण सी का अंतः कोणार्धक किसी बिंदु ओ पे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी का अंतः कोणार्धक और कोण सी का अंतः कोणार्धक बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला हो गया। डायग्राम थोड़ा मैं दोबारा से क्लियर बना देता हूँ। सबसे पहले अपन अंतः कोणार्धक के बारे में ही जान लेते हैं। ये रहा त्रिभुज ए, बी और सी। ये लीजिए, ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब कोण ए जो है वो किसके बराबर है? ये जो कोण ए जो है, इसका जो ये वाला जो भाग है, जिसको हम बोलेंगे a/2, ये भी किसके बराबर है? इसके a/2 के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से हम खींचेंगे तो ये जो कोण होगा ये b का आधा होगा और ये भी b का आधा होगा, क्योंकि अंतः कोण का अर्धक है। और इस कोण का जो अर्धक होगा वो ऑटोमेटिकली इससे गुजरेगा, तो हम इसको बोलेंगे c/2 और इसको भी हम बोलेंगे c/2। ये d पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ये e पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है और ये f पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये जो बिंदु है हम इसको बोलेंगे I, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? अंतः कोणार्धक, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र होता क्या है, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अंतः कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, अंतः कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म निकल के आती है आपके लिए, वो क्या है?
अंतःकोणार्धक। अंतःकोणार्धक क्या होता है भाई? अंतःकोणार्धक आप किसे बोलेंगे? जो अंतःकोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी हम बोले तो अंतःकोण का समद्विभाजक। अब ये पर में काम कहाँ आने वाली है? कोण ज्ञात करने के लिए तो कहाँ काम आएगी, और इसके अलावा कोण ज्ञात करने के लिए कहाँ काम आएगी, और जो बाकी इसके अलावा जो इन भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए कहाँ काम आएगी, हम नेक्स्ट इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अंतःकेंद्र के बारे में परिभाषा हो गई। देखिए, एक त्रिभुज है, बना लेते हैं भाई। इसमें बिंदु ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, ठीक है। यहाँ से हमने इस पे एक अंतःकोणार्धक खींचा जो इसको a/2 और इसको भी a/2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे BC को कहाँ पे जाके मिलता है? D पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि BD और DC बराबर हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये माध्यिका नहीं है, ये अंतःकोणार्धक है। तो ये कहाँ पे जाके इससे मिलता है? D बिंदु पे इसको जाके मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब एक प्रमेय होती है, होती क्या है वो देखना, कि AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। ये कंक्लूजन आपको यहाँ याद रखना है कि जो BD और जो DC होगा वो किस अनुपात में होगा। जैसे ये वाला अनुपात इस भुजा के और ये इस भुजा के, यानी कि इस भुजा की तरफ जो सेगमेंट है वो वाला BD और इस भुजा की तरफ जो सेगमेंट है वो CD। तो AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। अल्टीमेटली इसी प्रकार से अगर मैं B से भी यहाँ पे एक अर्धक खींचता हूँ, कोणार्धक, जो अगर यहाँ पे किसी बिंदु E को जाके मिलता है, E पर जाके मिलता है AC से, तो यहाँ भी एक कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि AB बट्टा BC बराबर, हमने AB को पहले लिखा है तो इस पोर्शन को पहले लेंगे, बराबर AE बट्टा EC। डिराइव अभी अपन को करने की ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो है अपने जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अपन को यहाँ भी भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए इस चीज़ को काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, और वैसे डिराइव करना कोई टिपिकल इसमें है भी नहीं, क्योंकि आप इसमें साइन रूल लगा के इन दोनों को ऐड करके टोटल ट्रायंगल के बराबर दिखाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। अभी हम इसके बाद एक और देखो, यहाँ से मैंने एक और अर्धक खींचा जो यहाँ पे किस पे जाके मिल रहा है? F पे, ठीक है। तो अब की बार हम क्या बोलेंगे? AC बट्टा BC, AC बट्टा BC, AC बट्टा BC बराबर AF बट्टा FB, AF बट्टा FB। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये भी हमारे 3 कंक्लूजन जो है वो आ गए हैं। हमें कोई सा भी अंतःकोणार्धक अगर सामने वाली भुजा को विभाजित कर रहा है और उसके बारे में पूछ लिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक अच्छा सा प्रश्न हम करके देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक प्रश्न है आपके सामने, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक जो सम्मुख भुजा
BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ठीक है तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो BD का मान ज्ञात करें। यह आपसे पूछा गया है। डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो ये लीजिए भाई, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। AD इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए इसने क्या बोला है, अंतःकोणार्धक क्या है AD, जो भुजा BC पर जाके बिंदु D पर मिलता है, बिल्कुल D पर मिलता है। आपको AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ये जो पूरी भुजा जो आपको दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपसे क्या पूछा है कि BD का मान कितना होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि AB बटा AC, मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमने पढ़ा था। इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात BD और DC के अनुपात के बराबर होगा। तो BD और DC का अनुपात किसके बराबर होगा? 7/8 के। ठीक है, और यानी कि आपको पता है कि BD प्लस DC जो होगा वो 7 + 8 बराबर कितना होगा? 15। और BD प्लस DC मिलके क्या बनता है पता है आपको? BC। तो अगर देखो BC 15 है तो BD कितना होगा? 7। एक एक नियम लगा रहे हैं। अगर BC 1 है तो BD कितना होगा? 7/15। और अगर BC 12 है जो आपको दे रखा है तो कितना होगा? तो BD कितना होगा? 7/15 गुणा 12। तो 4 × 12, 5 × 15, 7 × 28 बट्टा आएगा 5। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये कितने आने वाली है? 5.6 सेंटीमीटर। आपको वो DC भी पूछ सकता था, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 8/15 गुणा 12 कर सकते थे। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो आप 12 में से इस 5.6 को घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.4। तो इस प्रकार से अंतःकोणार्धक से आप भुजाओं में जो सेगमेंट, जो अंतःकोणार्धक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांट रहा है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतःकोणार्धक से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए आप। इसको मैं नाम दे रहा हूँ A, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B और इसको मैं नाम दे रहा हूँ C। यहाँ से मैंने इस पे यहाँ से मैंने इस पे अंतःकोणार्धक खींचा जो आगे किसी बिंदु पर जाके मिलते हैं। ठीक है, मान लो ये इस पे D पे जाके मिल रहा है और ये E पे जाके मिल रहा है, और यहाँ पे जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब आपको पूछा है कि ये जो कोण है इस कोण की फॉर्म में इसका मान बताना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी त्रिभुज ABC में, क्या पढ़ा था? A +
बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 180 डिग्री। इसी प्रकार से त्रिभुज ओ बी सी में आपको पता है ये b/2 होगा, तो ये भी कितना होगा? b/2। क्यों? क्योंकि ये जो O है तो OB और OC जो है, या आप इनको वैसे भी कह सकते हैं, O पे तो ये कट रहे हैं एक दूसरे को, पर आप कह सकते हो BD और CE, ये दोनों क्या हैं? अंतःकोणार्धक। दोनों क्या है? अंतःकोणार्धक। ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको पता है ये b/2 है, ये भी कितना होगा? c/2, और ये भी c/2। तो इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा? मैं इसको अक्ष बोल दूं? ठीक है, तो आप कहेंगे अक्ष प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180। तो आप इसको b/2 प्लस c/2 को साथ में लिख सकते हैं, अक्ष प्लस b प्लस c/2 बराबर 180। ठीक है, आप इसमें 2 को इधर भी रख लीजिए, तो 2x प्लस b प्लस c, और आगे 180 के साथ 2 गुणा में जाएगा तो कितना आएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब ये b प्लस सी का मान आप 180 माइनस ए कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। ठीक है, तो रख दीजिए, तो 2x प्लस 180 माइनस ए बराबर 360। ये 180 इस 360 में से घटेगा तो बचेगा क्या? 180। माइनस ए को आगे भेजेंगे तो क्या आएगा? 2x बराबर 180 प्लस ए, और जब इस अक्ष को आगे भेजेंगे तो 180 प्लस ए, दोनों में 2 का भाग देंगे। ये भी आपका आंसर सही है, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 में 2 का भाग दीजिए 90 और प्लस a/2। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि अंतःकोणार्धक पर बनने वाला कोण उसके विपरीत शीर्ष पर बने कोण के आधे तथा एक समकोण के योग के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ये वाली चीज़ जो मैंने आपको लिखाई है ये स्टेटमेंट है, इसको अपन इस प्रकार से लिखें, ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो अगर इधर से इसको मिलाए तो यहाँ पे कितना बनेगा? जैसे यहाँ पे 90 अक्ष का मान 90 प्लस a/2 आ रहा है, वैसे ही यहाँ कितना आएगा? 90 प्लस b/2, और वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? 90 प्लस c/2। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इसे बोलते हैं अंतःकोणार्धक प्रमेय। किस प्रकार से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है वो देखिएगा। एक प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABC में OB तथा OC क्रमशः कोण B व कोण C के अंतःकोणार्धक हैं।
यदि कोण BAC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। इसको एक और तरीके से लिख सकता है, त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का अंतःकेंद्र है तथा कोण BAC बराबर 50 डिग्री है तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। ये आपको पूछा है, कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट हिट कर देंगे। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। O इसका क्या है, अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र होने का मतलब क्या है कि इस पे अंतःकोणार्धक मिलते हैं। और इसको अदर लैंग्वेज में लिखा तो वो भी गलत नहीं है कि OB और OC क्या है, इसके अंतःकोणार्धक है। तो आपको पता है कि ये B/2 होगा और ये भी B/2 होगा, ये C/2 होगा और ये भी C/2 होगा। आपको ये कितने डिग्री का दे रखा है, 50 डिग्री। आपसे ये पूछा है तो ये कैसे करते थे आपको याद हो तो 90 + A/2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 90 + 50/2, तो इसको 90 + 25, जिसको आप क्या बोल सकते हैं 115 डिग्री। ये आपका उत्तर है। कई बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप इसको करेंगे। इसका विलोम भी सत्य है। कैसे, जैसे अब की बार आपको यहाँ पे दे दिया जाए कोण BOC जिसका मान आपको दे दिया जाए 130 डिग्री और आपसे पूछ ले कोण BAC, यानी कि मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कोण BOC जो कितना है 130 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए कोण BAC। अब की बार जो प्रश्न बन रहा है ये इसका जस्ट विलोम है। अब आप कैसे करेंगे देखिए, ट्राई कीजिए। डायग्राम बना लेते हैं, प्रश्न आधा आसान हो जाता है। जैसे ही हम किसी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन का फिगर से सॉल्यूशन करते हैं तो वो क्वेश्चन आधा आसान हो जाता है। अब देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। एक दूसरे को बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब की बार आपको इसका मान दे रखा है 130। तो आपको पता है कि ये जो कोण BOC होता है, कोण BOC जो होता है वो कितना होता है 90 + A/2, ये 130 है तो बराबर 90 + A/2। आप इसको लिख सकते हो, A/2 को एक साइड में रख लो तो 130 - 90 आएगा और A बराबर 2 × 40, यानी कि जो बट्टा में 2 है इसको मैं वैसे तो देखो 130 में से 90 जाएंगे 40 बचेंगे, और फिर जो बट्टा में 2 है इसको मैं आगे भेजूँगा तो गुणा में चला जाएगा और A का मान कितने डिग्री आएगा 80 डिग्री। इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतःकोणार्धक के बाद परिकेंद्र। चलो दो प्रॉपर्टी और बता देते हैं। इसी में जब बात चल ही रही है भाई, कोणार्धक की बात चल रही है तो इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं दो प्रॉपर्टीज़ और बता देता हूँ आपको। परिकेंद्र और लंब केंद्र की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। हम जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। जिस चीज़ को समझें ढंग से समझेंगे। देखो जरा, अब की बार बात करते हैं हम बाह्य कोणार्धक। देखो, अंतःकोणार्धक का मतलब अंतःकोणार्धक को प्रतिच्छेद करता है। बाह्य कोणार्धक का मतलब एक अगर त्रिभुज है आपके सामने
और आप इसके दो भुजाओं को अगर आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए, इसको मैं नाम ए दे देता हूँ, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ, इसको नाम सी दे देता हूँ। इतना खूब है, ये देखो। तो हम क्या देखते हैं कि इनके ये देखो, अगर ये बी है तो ये टोटल कितना होगा, आपको पता है एक सरल रेखा पे अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना बचता है 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है ये बी है तो ये टोटल कितना बचेगा 180 माइनस बी। लेकिन हमें तो दो भागों में बांटना पड़ रहा है, तो दो भागों में बांटना पड़ रहा है तो 180 माइनस बी को दो जगह बांटो। एक तो क्या होगा 90 माइनस बी बटा 2, और ये भी कितना होगा 90 माइनस बी बटा 2। मतलब ये वाला कितना 90 माइनस बी बटा 2, और ये वाला भी कितना 90 माइनस बी बटा 2। दोनों को जोड़ेंगे तो वापस यही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी इससे मिलाते हैं तो यहाँ पे बिंदु कौन सा है, ओ है। तो इसको हम बोलेंगे 90 माइनस सी बटा 2, और इसको भी हम बोलेंगे 90 माइनस सी बटा 2। ठीक है, और ये जो कोण है ये है, आपको बता देता हूँ, जो हमें आइडेंटिफाई करना है, ये है अक्स। और आपको किसका मान बताना है, अक्स का मान बताना है। किसकी फॉर्म में, ए की फॉर्म में। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज दोनों। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये मिटा देता हूँ मैं आपको, ये आपको समझाने के लिए था। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, आप जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये सबसे पहले हमने टॉपिक की स्टार्ट इसी से की थी। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। और वैसे ही अगला ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल में है, आपको पता है ये कौन से ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक और ट्रायंगल है, कौन सा, ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी, देखिएगा, 90 माइनस बी बाई 2 प्लस 90 माइनस सी बाई 2 प्लस अक्स बराबर 180। ठीक है, ये 90 और ये 90 इससे सिंप्लीफाई हो गया, तो इधर क्या बचेगा 0। अब 0 की तरफ जब माइनस का b बटा 2 और माइनस का c बटा 2 जाएगा तो अक्स बराबर हम लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2। एक स्टेप अपन स्किप नहीं करेंगे, इसको b बाई 2 प्लस सी बाई 2, और जो ऐड होके कितना आएगा b प्लस सी बाई 2। और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। यहाँ पे रख देते हैं 180 माइनस ए, तो अक्स बराबर 180 माइनस ए बटा 2, ये कितना आएगा 90 माइनस ए बाई 2। भाई 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 आएगा, और ए में 2 का भाग देंगे तो ए बाई 2 आएगा। ये अपना कंक्लूजन होगा। तो देखो वहाँ पे क्या था 90 प्लस ए बाई 2 था, यहाँ पे क्या है 90 माइनस ए बाई 2 है। दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा आपसे। बात चल रही है बाह्य कोणार्धक, तो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ओ बी तथा ओ सी कोण बी व कोण सी के बाह्य कोणार्धक हैं। यदि कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करो।
अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको आगे बढ़ा लो। आपको पता है, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको ओ। तो ये कोण कितना दे रखा है आपको, देखिए ध्यान से, 60 डिग्री। आपसे ये कोण पूछा है जो कितना होता है, अभी हम बात कर रहे थे कितना होता है, 90 माइनस a/2, और उसमें पहले वाले में क्या होता था, प्लस b/2। तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 60/2 जो कि 90 माइनस 30 आएगा, मतलब ये कोण 60 डिग्री आपका आंसर होगा। आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बार हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है, एक स्पेशल केस जो इसको आप लिख लीजिएगा। एक त्रिभुज है जिसमें एक तो है अंतः कोणार्धक और एक क्या है, बाह्य कोणार्धक। ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ बिंदु ओ पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ओ बी क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ओ सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अंतः कोणार्धक और ये बाह्य कोणार्धक। ठीक है, जो किसी बिंदु ओ पे एक दूसरे को जाके मिलते हैं। अब इसमें देखिए, आपको पता है ये b/2 है, तो ये भी b/2 होगा, और आपको पता है कि ये टोटल कितना c है, तो बाहर वाला 180 माइनस c होता है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस c/2, और ये भी कितना होगा, 90 माइनस c/2, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ये वाला c है तो ये टोटल कितना बचेगा, 180 माइनस c, और 180 माइनस c को आप जब दो भागों में बांटेंगे तो 90 माइनस c/2 और 90 माइनस c/2 दोनों का योग करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये एक रफ वर्क है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपके पास सबसे पहला केस क्या था, देखिए, त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही त्रिभुज ओ बी सी में ये कितना है, b/2, ये देखो 90 माइनस c/2 प्लस सी, यानी कि c प्लस 90 माइनस c/2, और इसको मैं बोल देता हूँ अक्स, और बराबर 180 डिग्री। अब देखो, ये 90 जो है ये इससे कट के यहाँ पे कितना बचेगा, 90। c में से जब c/2 जाएगा तो क्या बचेगा, b/2 प्लस c/2 प्लस अक्स बराबर 90। अब देखो यहाँ से b प्लस सी बराबर 180 माइनस a होता है, तो ये जो वैल्यू है इसकी, b प्लस सी की वैल्यू, ये हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 180 माइनस a/2 प्लस अक्स बराबर 90, तो ये बचेगा 90 माइनस a/2 प्लस अक्स बराबर 90। 90 से 90 सिंप्लीफाई हो गया। आप माइनस के a/2 को जब आगे भेजेंगे तो वो प्लस का a/2 बन के जाएगा। मतलब क्या है कि जब एक अंतः कोणार्धक और एक बाह्य कोणार्धक जब आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पे बनने वाला कोण कितना होगा, इस कोण का जस्ट आधा। मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये 25 होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये अगर 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। एक प्रश्न आपको इससे रिलेटेड मैं करवा देता हूँ। इसी के साथ फिर वीडियो में आज के जो
सेंटर से रिलेटेड और बाइसेक्टर से रिलेटेड, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको विराम देंगे और आगे हम सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न है, त्रिभुज ABC में OB तथा OC क्रमशः कोण B तथा कोण C के अंतः कोणार्धक व बाह्य कोणार्धक है। यदि कोण BAC बराबर 40 डिग्री हो तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। प्रॉपर्टी क्या है, एक त्रिभुज है, हम देखेंगे जो बोल रहा है वैसे वैसे सॉल्यूशन उतारेंगे। ABC एक अंतः कोणार्धक है और एक बाह्य कोणार्धक है, इसको नाम देंगे C। तो मैंने आप इसको नाम देंगे O। इसको पता है आपको ये कितना होता है, A/2, तो ये कितना है, A का मान 40 डिग्री है तो ये कितना होगा भैया, आपको 40 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा 20 डिग्री। इसका विलोम भी सत्य है, आपको यहाँ पे कोण BOC का मान दे दे 80 डिग्री और आपसे कोण BAC का मान पूछ ले तो आप कैसे करेंगे, देखिए। देखो ये अगर आपको कह दे कि 80 डिग्री है, कोण BOC अगर आपको पता है 80 डिग्री है तो ये इसका जस्ट डबल रहा होगा, वो कितना 160 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में, जिससे एंगल फाइंड करने के जो क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद हम और अच्छे प्रश्न आपके लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप और अपने साथियों के साथ जोड़ते जाइए। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को और इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो कंटेंट है बाकी दोस्तों तक भी पहुंच पाए जो राजस्थान में टीचर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो विदिन ए ईयर है, मतलब इस ईयर के एंड तक आपके सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी।